friends, Assalamu alaikum. Today our first topic of first year physics from chapter number 1. The title of the chapter is measurement. The first topic is physical quantities. Then we will discuss the types of physical quantities, and later on we will discuss the measurement and the steps for the measurement. The first topic is physical quantities. We will discuss about, we will define and we will describe the characteristics and types of all the physical quantities. Physical quantities plays a very important role in physics, like alphabets in English, alif, be, pe, te, जिन्हें मरूफ ताजी कहते हैं, जिनका रोल उर्दू है। और इसी तरह से जब हम किसी अपने बच्चे को मस्जिद में भेजते हैं या घर में कुरान पाक सिखाते हैं, तो सबसे पहले हम उसको अलिफ बा ता सा ये चीज़ें पढ़ाते हैं। तो ये जो जैसे अलिफ बा ता सा या अल्फ़ाबेट्स में ए बी सी, अलिफ बे पे ते, ये बेस है उर्दू की, इंग्लिश की और कुरान पाक की। इसी तरह से सेम फिजिक्स के अंदर जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफाइन करेंगे। जैसे देखें, फिजिक्स की जितनी भी बाकी भी जो फिजिक्स लाया कर रही है वो मोस्टली जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज को तो लाया कर रही है। जैसे एक बच्चा है, जब हम उसको उर्दू सिखाते हैं तो पहले हम उसे अलिफ बे पे का फर्क सिखाते हैं, फिर उसके बाद जब उनको वो मिलाता है तो घर में जब वो अबू बोलता है, भाई बोलता है, तो वही लफ्ज़ मिक्स होके मिल के आपस में एक नया वर्ड बना देते हैं। यानी कि उन वर्ड्स से जो बेसिक वर्ड्स हैं वो वही जो हरूफ ताजी हैं। इसी तरह से इंग्लिश के भी जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं सेम उसी तरह से वही अल्फ़ाबेट्स जैसे मिलते हैं, जैसे अल्लाह ALLAH, यानी कि वही अल्फ़ाबेट्स जब आपस में मिले तो एक नया वर्ड तरतीब दिया। इसी तरह से जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स के अंदर इनका they plays very important role. They are the base of the physics. They are called the base of physics. So first we will define the physical quantities. हमारे यूनिवर्स में, नेचर में, हमारी जो नेचर में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो those quantities which can be measured, which can be measured are called physical quantities. Those quantities which can be measured, यानी कि वो quantities जिनको हम measure कर सकें, जिनको हम जो है वो उनकी पैमाइश कर सकें, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे द लेंथ ऑफ द रूम, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ अ रूम, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द रूम। जैसे मैं बोल रहा हूं तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैन आल्सो बी मेजर्ड, सो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड ऑफ एयर कैन बी मेजर्ड, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से जो है वो आपके पास जो रोशनी पड़ रही है कमरे में, लाइट जो आ रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन आल्सो बी मेजर्ड, सो इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल मेरी लेंथ ऑफ रूम, सेकंड है mass of a stone, mass of a stone, let's suppose time of an event. These all the quantities which can be measured, and such quantities are known as physical quantities. कुछ क्वांटिटी ऐसी भी हैं जिनको हम सिंपली सेंटेंस के अंदर डिफाइन कर देते हैं, हम उनको मेजर नहीं कर सकते। Those quantities which cannot be measured are known as non-physical quantities. तो इसी से हम इसका जो
दूसरी हेडिंग लें वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की लेते हैं हम। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज which cannot be measured are called non-physical quantities. For example, emotions, anger, love, happiness, etc. अब देखिए ना, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको सिर्फ हम सेंटेंस के अंदर तो डिफाइन कर देते हैं, लेकिन उनको हम मेजर नहीं कर सकते। एंड सच क्वांटिटीज इज नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे टुडे आई एम वेरी हैप्पी, किसी बात पे आप खुशी जब मिलती है तो आप कहते हैं कि यार टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। बट नो वन कैन डिटरमाइन, नो वन कैन फाइंड आउट हाउ मच यू आर फीलिंग हैप्पीनेस। या किसी को पेन होता है किसी वजह से, तो उस पेन को भी इंटेंस या पेन करना भी मेजर्ड। या आप छोटे बहन भाई को कहते हैं कि यार आई लव यू सो मच, बट कितना करते हो आप उसको बयान नहीं कर सकते। वो आपसे पूछता है भाई कितना प्यार करते हो मुझसे, कितना लव करते हो, क्या आप उसे बता सकते हैं? कोई यूनिट है? तो ऐसी क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। हमारा जो बेसिक टॉपिक है, चूंकि ये आपके टॉपिक में हिस्सा नहीं है, बुक में इसका कोई भी रेफरेंस नहीं दिया होगा, लेकिन इसको डिस्कस करना यहाँ पे जरूरी इसलिए था कि सम टाइम बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर कोई ऐसी क्वांटिटीज बता दें जो नॉन फिजिकल हो। नॉन फिजिकल को हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, अब हम आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच एग्जिस्ट इन ऑल द क्वांटिटीज, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बेसिकली जो हर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपलसरी होते हैं। तो देयर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स, देयर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स, टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स which are required for the physical quantities. First जो है वो इसका है मैग्नीट्यूड, टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स of physical quantities. First is numerical value. इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड। सेकंड है प्रॉपर यूनिट। फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड जो है वो प्रॉपर यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू से यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब यहाँ पे उसकी कीमत, अददी कीमत हम उसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बीच में उर्दू में भी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। बेसिकली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन फर्स्ट ईयर लेवल इज इंग्लिश, बट उर्दू में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बीच में बताना जरूरी इसलिए कि ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फर्स्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू। लेट्स सपोज you are going to the shop and asking the shopkeeper for the sugar, और आप उसे ये कहते हैं कि मुझे चीनी चाहिए। उसे नहीं पता आपको कितनी चाहिए, वो आपसे फौरन पूछेगा कितनी चाहिए, फिर आप कहते हैं मुझे 2 किलो चाहिए। अब आप उसे जाके ये कह देते हैं मुझे 2 चाहिए, तो 2 से भी ये चीज वाज़ेह नहीं होगी कि which thing you need, which thing you need। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं 2 kg ऑफ शुगर, 2 kg ऑफ शुगर, sugar is a physical quantity. In order to describe the physical quantities, we need two things.
one is यहाँ पे 2, the second is kg. Here 2 is what? This 2 is the numerical value. And this kg is a proper unit. Otherwise देखें मैथ्स की यूनिट्स और भी है, ग्राम है, किलोग्राम है, मिलीग्राम है, लेकिन आप वहां पे जाकर जब केजी की बात करते हो तो वो फिर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाता है कि इसको 2 केजी चाहिए। वो वहां पे कंफ्यूज नहीं होगा कि इसको किस में देनी है, किलोग्राम में देनी है, मिलीग्राम में देनी है या ग्राम्स में देनी है। तो पहली चीज जो है वो क्या चीज है? न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इज अ प्रॉपर, इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए है न्यूमेरिकल वैल्यू है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 kg, दिस 2 kg रिप्रेजेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द mass। जब आगे आपने शुगर लगाया तो हमें पता चल गया कि हमें क्या चीज चाहिए, चीनी चाहिए। या इसी तरह से आप टाइम ऑफ एन इवेंट को मेजर करते हैं। कोई भी इवेंट है तो आपके स्कूल में, आपके किसी भी जगह पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई स्पीच कंपटीशन हो रहा है और आप उस इवेंट के टाइम को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनल जब आपसे जज पूछता है कि हाउ मच टाइम इज पास्ट, तो आप कहते हैं जी 10 विल नॉट डिफाइन, वो उसको डिफाइन नहीं कर सकता कि 10 क्या है, मिनट है, हार है, सेकंड है। जब आप कहते हैं जी कि सर 10 मिनट हो गए, तो 10 इज द मैग्नीट्यूड, मिनट इज द यूनिट। अब वहां पे उसकी यूनिट हार्स भी है, टाइम की सेकंड भी है और मिनट भी है। आपने मिनट यूज किया तो वहां पे उसकी यूनिट, प्रॉपर यूनिट क्या आ जाएगी? मिनट आ जाएगी। तो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड 2 बेसिक थिंग्स। कॉमन है जो हर क्वांटिटी के अंदर है। फर्स्ट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड है प्रॉपर यूनिट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। कोई आपसे पूछता है कि आप अपनी स्टडी कितना टाइम रोजाना करते हो? अब कहते हो यार मैं दिन में 4 पढ़ता हूँ। अब 4 उसकी मैग्नीट्यूड तो है लेकिन यूनिट नहीं है। अब सुनने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा जो है ये 4 मिनट पढ़ता है, 4 सेकंड पढ़ता है या 4 हाफ पढ़ता है इन अ डे। तो जब आप 4 हावर्स की बात करेंगे या 4 मिनट की बात करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि ये 4 मिनट दिन में स्टडी करता है या ये 4 घंटे स्टडी करता है। तो यहाँ पे ये जो मिनट और हार्स हमने यूज किए, ये क्या आ जाएगी? उसकी प्रॉपर यूनिट आ जाएगी। तो जब आप प्रॉपर यूनिट को साथ यूज करेंगे तब जाके वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? कंप्लीट होगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो मूव करते हैं वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। Types mean there are 2 types of physical quantities. One is base physical quantities. इनको हम कहते हैं बुनियादी इकाइयां। दूसरा है derived फिजिकल क्वांटिटीज, माखोज अखज की गई, माखोज या अखज की गई। सबसे पहले हम आते हैं बेस की तरफ। बेस फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं कि हम कहते हैं कि इंसानियत की बेस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। इंसानियत की बेस क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। इससे हमें क्या पता चलता है कि दुनिया में जितनी भी इंसानियत है, चाहे उनका कबीला कोई भी हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी खानदान हो, लेकिन उनकी जो बेस है इंसानियत की वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए? अल्लाह की कुदरत से पैदा हुए। उन्होंने किसी से जन्म नहीं लिया, यानी कि उनके वालिदैन थे, उनका कोई फैमिली या कबीला नहीं था। सेम when we are talking about the base physical quantities, so base physical quantities are those quantities through which the other quantities can be obtained, or which are these are the fundamental quantities
through which the other quantities can be obtained are known as base physical quantities. इसको हम डिफाइन करते हैं those quantities through which other quantities can be obtained are called base physical quantities. Base physical quantities सिंपली यानी कि वो क्वांटिटीज जिनको यूज करके हम बाकी क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, बाकी क्वांटिटीज को हम डेवलप करेंगे, लेकिन वो खुद किसी से डिफाइन नहीं हुई. These are also known as fundamental quantities. These are also known as fundamental quantities. ये कौन सी क्वांटिटीज कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है. इनको यूज करके हम बाकी क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, लेकिन ये खुद किसी से डिफाइन नहीं है. फिजिक्स के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इनसे बाकी क्वांटिटीज जो हमारे से वजूद में आएंगे. तो these are called the base physical quantities और these are 7 in number. बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7 in number. कौन कौन सी हैं? नंबर 1 7 in number. 7 in नंबर 1 लेंथ, 2 mass, 3 time, 4 temperature, 5th intensity of light, number 6 electric current, number 7 amount of substance. These are 7 in number. कौन कौन सी हैं? लेंथ, mass, time, temperature. बुक में आपका इलेक्ट्रिक करंट नंबर 5 पे आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो नंबर 6 पे आ रही है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. These 7 quantities are known as base physical quantities and their units are known as base units. Second जो definition है वो है derived quantities. Second जो quantities है वो कौन सी है? Derived physical quantities. अब derived physical quantities इसके वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि which are derived. कहाँ से derive हुई है? From the base physical quantities. अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये कैसे derive हुई है? How we can derive them from the base? तो derived quantities को जब आप define करते हैं तो स्टूडेंट्स के माइंड में दो चीजें आती हैं. एक, कहाँ से derive होती हैं और कैसे derive होती हैं. तो जब हम derived quantities की definition देखेंगे, दो definition यहाँ पे मैं लिखूंगा और उसकी एग्जांपल्स भी दूंगा. Derived physical quantities. पहला है those quantities. पहली डेफिनेशन है those quantities which are obtained by multiplying or dividing more than one base physical quantities are called base physical, base नहीं होगा, derived physical quantity होगा. Derived physical quantities. पहली डेफिनेशन है those quantities
which are obtained by multiplying or dividing more than one base physical quantities. एक से ज्यादा जो बेस क्वांटिटीज हैं, जो 7 नंबर हैं, या तो ये मल्टीप्लाई हो रही हो या ये डिवाइड हो रही हो, उस वक्त जो क्वांटिटीज बनेंगी वो क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी अल्फाबेट्स की, कि बेसिकली जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनको जब हम एक से ज्यादा दफा यूज करते हैं, जैसे वर्ड अल्लाह, अल्लाह के अंदर आ रहा है ALLAH, यानी कि एक से ज्यादा जब आपस में रिकम्बाइन हो रहे हैं तो वो एक वर्ड बना रहे हैं। इसी तरह से जब आप उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में मैंने एग्जांपल दी अब्बू की। अब्बू, पहले आप अरूफ तहजी जो पढ़ते हैं उन्हीं को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो नया वर्ड बनता है, ये डिराइव्ड वर्ड हो गया। इसी तरह से जब आप कायदे की बात करते हैं, नुरानी कायदे की, पहले अलिफ बा ता पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हैं अलिफ लाम अलिफ बा लाम बे, जो आप पढ़ते हैं, तो ये जब आपस में मिक्स होते हैं तो ये जो नया वर्ड बनाएंगे। सेम इसी तरह से जब बेसिकल क्वांटिटीज आपस में मिक्स होती हैं तो ये नई क्वांटिटी को वहां पे जनरेट करती हैं, एंड दैट क्वांटिटीज which are obtained by multiplying or dividing more than one base physical quantities is known as derived physical quantities. For example, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको फोर्स की मैं एग्जांपल देता हूँ। फोर्स जो है वो किसके लिए होता है? mass into एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को भी जब आप लिखते हैं तो ये होता है mass into, इधर आ जाता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। mass is what? mass is a base physical quantity, distance लेंथ है base physical quantities, time is a base physical quantities। अब जब एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हो और डिवाइड भी हो रही हो, उस वक्त जो क्वांटिटी बनेगी उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल एक और भी आप ले लेंगे, आप फोर्स के अलावा यहाँ पे आप वेलोसिटी ले लें। वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। Here there are two base physical quantities are involved. One is the displacement, actually the length between the 2 points, the base physical quantity length and the time। जब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही है तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी बन रही है, और इस क्वांटिटी को हमने क्या नाम दे दिया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसकी सेकंड डेफिनेशन दी है व्हेन अ क्वांटिटी, डेफिनेशन नंबर 2 इसकी जो है, व्हेन अ बेस फिजिकल क्वांटिटी occurs more than one time, then it forms a derived physical quantity। इसकी एग्जांपल, the example is, first example is area। area को we can write it as meter into meter, that is length multiply by length। Same physical quantity occur twice, and same the second example is volume। in volume length multiply by length multiply by length। तो एक ही बेस फिजिकल क्वांटिटी है, वो मोर देन वन टाइम आ रही है। तो when a same physical quantity occurs more than one time, then it form a derived physical quantities। तो जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनका आखिर में थोड़ा सा रिव्यू ले लेता हूँ। those quantities through which the other quantities can be derived are known as basical quantities। these are 7 in number, ये सिर्फ 7 हैं। first length, mass, time, temperature, electric current, intensity of light and amount of substance। इन 7 के अलावा बाकी जितनी क्वांटिटीज भी है वो क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को वी कैन डिफाइन दोज क्वांटिटीज व्हिच आर obtained by multiplying or dividing
मोर देन वन बेस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जब एक से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो जो क्वांटिटी को बनाएंगी दैट क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे फोर्स ली, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और वी कैन राइट इट एज मास इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट द बेस क्वांटिटी लेंथ, दिस इज अ टाइम बेस फिजिकल क्वांटिटी, दिस मास, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या बन रहा है आपके पास फोर्स। सेकंड डेफिनेशन इसकी जो है, when a base physical quantity occurs more than one time then it forms derived physical quantities. The examples are area, area को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट, वेट भी एक्चुअली क्या होता है, इट इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड सेम द वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन तीनों में दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस लेते हैं, दैट इज नोन एज लेंथ। तो ये बेस क्वांटिटी लेंथ ही इन्वॉल्व होती है। ओके दैट्स इट।